साथियों, उसकी जन्म पत्रिका में पंच महापुरुषों में से एक नहीं बल्कि दो दो योग निर्मित हो रहे थे, रूचक योग और हंस योग। फिर भी क्या कारण है कि उसकी जो पहली शादी है वो सफल नहीं हुई। उसके जो पतिदेव हैं वो असमय ही मृत्यु का ग्रास बन गए। और क्या कारण रहा कि उनको द्वितीय विवाह में ही सफलता मिली। आइए जानते हैं आज के कुंडली विश्लेषण में। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक जन्म पत्रिका पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। और ये जो जन्म पत्रिका है ये कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है और दो दो अति सुंदर योग, पंच महापुरुष योग यहाँ पर आपको निर्मित होते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला योग तो लग्न में ही विराजमान है। यहाँ पर उच्च राशि के गुरुदेव विराजमान है जो कि हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। अब सीधा आप सप्तम भाव पर आ जाइए तो यहाँ पर भी उच्च राशि के मंगल देव विराजमान है और वो रूचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। साथियों, बहुत ही कम कुंडलियों में इस प्रकार की स्थितियां पाई जाती है कि एक साथ में दो दो पंच महापुरुष योग निर्माण होता हो, और ये दुर्लभ होता है थोड़ा सा। ये सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ। अब कुछ जिनको अध कचरा ज्ञान होता है, कुछ ऐसे ज्योतिष, उन्होंने कहा कि आप एक मंगली जातिका हैं क्योंकि आपके सप्तम भाव में ही मंगल विराजमान है। साथियों, कोई भी योग कारक ग्रह, मैं यहां पर आपको सूत्र देने जा रहा हूं, कोई भी योग कारक ग्रह, कुंडली का योग कारक ग्रह कभी भी यदि उसकी प्लेसमेंट ठीक है तो वो कुंडली में किसी प्रकार के दोष का निर्माण नहीं करता है। ऐसा ही रूचक योग के साथ में भी है। और ये उच्च राशि के मंगल देव यहाँ पर विराजमान होकर के मंगल दोष, यहाँ पर इसको हम कह ही नहीं सकते बल्कि इसको पॉजिटिव हम लेंगे कि ये एक बहुत ही सौभाग्यवर्धक रूचक योग यहाँ पर निर्मित हो रहा है। तो फिर कहाँ पर गलती हुई? फिर क्यों इस जातिका का पहला जो विवाह है वो असफल हुआ? जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि इनके जो पतिदेव हैं वो मृत्यु को प्राप्त हुए, परंतु दूसरा जो विवाह है वो इनका सक्सेसफुल रहा। अब एक एक चीज पर यहां पर हम दृष्टिपात करते हैं। साथियों, सप्तम भाव में बैठे हुए जो मंगल देव है उन्होंने सप्तम भाव संबंधी अपनी उच्चता का रिजल्ट दिया। बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही जल्दी, 19 वर्ष की केवल जब इनकी आयु थी, इनका विवाह संपन्न हो गया और अच्छे खासे एक अधिकारी वर्ग में इनका जो विवाह है वो संपन्न हुआ था। सारी चीजें ठीक चल रही थी। अब यहां पर बैठे हुए जो मंगल देव हैं वो अपनी चौथी दृष्टि से दशम भाव को, कर्म के भाव को, सम्मान के भाव को देख रहे हैं। इस दृष्टि का भी इनको अमृत मिलना ही था। तो इनके पति की ही सहायता से एक बड़ी संस्था में, हालांकि वो प्राइवेट संस्था थी पर मल्टीनेशनल कंपनी थी, वहां पर इनको नौकरी मिल गई। और यहाँ पर बैठे हुए जो मंगल देव हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो स्वयं पंचमेश भी हैं इस जन्म पत्रिका में, अर्थात पंचम भाव के, अर्थात संतान भाव के वो लॉर्ड हैं। तो उससे संबंधित भी इनको क्या मिला कि बहुत ही जल्दी इनको एक संतान, वो भी पुत्र संतान के रूप में इनको प्राप्त हो गई। यहाँ पर बैठे हुए जो मंगल देव हैं वो अपनी 7वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। लग्न जहाँ से कि व्यक्ति का व्यक्तित्व हम निर्धारण करते हैं। तो इस मंगल देव ने थोड़ा सा इनको गुस्सा जरूर दिया, परंतु इनका जो व्यक्तित्व है वो बेहद ही आकर्षक बना दिया। साथ ही यहाँ पर बैठे हुए जो मंगल देव है वो अपनी 8वीं दृष्टि से द्वितीय भाव, जो कि धन, कुटुंब और वाणी का भाव है, तो इनकी जो वाणी है वो भी आकर्षित वाणी उन्होंने कर दी। इसमें किसी प्रकार की कमी मंगल योग ने नहीं रखी, मंगल ने नहीं रखी। अब बात करते हैं साथियों गुरुदेव की। गुरु भी इस जन्म पत्रिका में परम योग कारक है और अच्छी स्थिति में प्लेसमेंट है। नवमेश है और लग्न में विराजमान है, वो भी उच्च के, तो वो हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। जितना राजसी वैभव, लग्जरी सब कुछ देना था वो इनको गुरुदेव जरूर देंगे।
जब भी इनकी दशा अंतरदशा आती है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में ही रिजल्ट प्रदान करता है। गुरुदेव जो है वो इस जन्म पत्रिका में नवमेश भी हैं, नवम भाव के लॉर्ड हैं, और नवम भाव से ही हम द्वितीय विवाह के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत ही सुंदर योग यहाँ पर निर्मित हो रहा है, और यही कारण है कि नवमेश का सुंदर स्थिति में होना, इनके द्वितीय विवाह का संपन्न होना और उसका सक्सेसफुल होना, ये दोनों ही कार्य हुए। तो फिर गलती कहाँ पर हुई? गलती ये हुई कि जब इस कन्या ने अपना पहला विवाह संपन्न किया था, या ये कहें कि इनके परिवार वालों ने जब इनका पहला विवाह संपन्न किया था, तो उन्होंने कुंडली ठीक से नहीं मिलाई थी। जो इनके पहले पति थे उनकी जन्म पत्रिका में अल्प आयु योग था, और इसी कारण से इनके जो प्रथम पति हैं वो बहुत ही अल्प समय, लगभग 2-2.5 साल के बाद ही विवाह के वो हृदयघात के शिकार के कारण दिवंगत हो गए। साथियों, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, उनके बाद में इनका अपनी ही संस्था के जो इनके बॉस थे उन्होंने इनको भी स्वीकार किया, और इनके पास में जो एक पुत्र संतान थी उसको भी स्वीकार किया। ज्योतिषियों ने जब इन्होंने ज्योतिषियों के पास कई चक्कर लगाए इन्होंने, तो इनको ये कहा उन्होंने स्पष्ट रूप से कि ये मंगल जो है वो आपकी कुंडली में एक मंगल दोष निर्माण कर रहा है, और मंगल दोष को ही उन्होंने उत्तरदायी माना कि आपका जो मंगल है वो आपके पति पर भारी पड़ा, इसलिए उनको मृत्यु का ग्रास बनना पड़ गया, जबकि ये कारण बिल्कुल भी नहीं था। जो पति है उनकी स्वयं की कुंडली में अल्पायु योग था। ज्योतिष का जो प्रारंभिक बहुत ही सतही सिद्धांत है कि जब भी आप किसी की जन्म पत्रिका देखते हैं तो सबसे पहले देखें कि उसकी आयु कितनी है। सीधी सी बात है कि जो जन्म पत्रिका देखना या जो ज्योतिष शास्त्र है, इसका कार्य है भविष्य कथन। तो जिसका भविष्य ही नहीं होगा उसका फिर भविष्य कथन किस प्रकार से हो सकता है? इसलिए 2 प्रकार के पंच महापुरुष योग होते हुए भी एक ज्योतिष की गलत सलाह के कारण इनको जीवन भर का ये दंश झेलना पड़ा। वो तो ग्रहों ने इनको संभाल लिया। हर कन्या को ऐसा मौका नहीं मिलता कि उसकी दूसरी शादी भी हो जाए और फिर उसके ऊपर जो पहली संतान है उसको भी स्वीकार कर लिया जाए। तो साथियों, उपाय के लिए यहाँ पर इतना ही है कि आप गुण मिलान न करें, केवल गुण मिलान तो बिल्कुल भी ना करें। पूर्ण मिलान आपको करना चाहिए, सभी ग्रहों का मिलान करना चाहिए, सभी भावों का मिलान करना चाहिए, सभी जो दोनों के लग्न हैं आपस में उनकी कॉम्पेटिबिलिटी कैसी है ये जरूर आपको मिलान करना चाहिए। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट की चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये निशा सोनकर जी ने लिख भेजा है और आपने नमस्कार लिखा है। तो निशा जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट सत्यदेव पांडे जी लिखते हैं और आपने पूछा है कि नाड़ी दोष का निवारण बताएं। देखिए, इसका सबसे सिंपल सा निवारण यही है कि भावी पति पत्नी की एक ही नाड़ी ना हो। साथियों, अगला कमेंट प्रेमलता पंवार जी ने लिख भेजा है, सादर चरण स्पर्श गुरु जी। तो आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।